दोस्तों, आज दिनांक 25 मार्च 2021 मैं अभी आपको एक मस्ती भरी धुन सुना रहा था, पहले ऑडियो में फिर वीडियो में। मैं तो उससे चार्ज हो ही रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्तों को भी चार्ज कर दूं। चलो आज का अपना दिया हुआ काम वीडियो बना लेते हैं। जो भाई भगवान बोल देता है कि भाई आज ये करो, हम तो वही कर देते हैं। सुबह कोई 5 बजे यहाँ आया, कुछ 6:15 साढ़े 6 बजे हैं। 1.5 घंटे की तैयारी इन 10-20 शब्दों के लिए मैं करता रहा, तब जाकर आपकी सेवा में मैं ये छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये धुन इत्यादि पता नहीं मैं कहाँ से ढूंढ कर लाता हूँ। कम से कम मेरे चैनल के प्रेमी लोगों के लिए आज का विषय सुनिए। आज का विषय वही देश दुनिया के बारे में है। फ्रेंड्स, लिसन टू दिस वॉइस immediately. Who knows this is the will of Almighty. कृपया जल्दी इस वाणी को सुने। कौन जानता है परमपिता परमेश्वर की ये इच्छा हो जिससे कि इसको बुलवा रही है। आज की देववाणी वो जो मुझे सुनाई देती है, जो मुझे हैंडओवर कर दी जाती है का मंगल। दिस इज योर टुडे शेड्यूल। देववाणी श्री यंत्रा स्पीक्स। ऐसा लगता है जैसे श्री यंत्र मेरे सामने बोल रहा हो। इस श्री यंत्र के बहुत से हिस्से हैं। इसमें एक पॉइंट पर मैं भी हूँ। खुद श्री यंत्र भी है, परमात्मा है, एलियन है, जन है, देश का सारा इतिहास, ज्ञान विज्ञान, पता नहीं क्या क्या इसमें भरा है। तब जाकर एक टोटल सम निकलता है कि श्री यंत्र स्पीक्स। तो भाई आज की देववाणी क्या बोलती है? आज की देववाणी वही फिर ग्रेट मास्टर के बारे में बोलने लगी। भाई देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मंगल से इसका इतना सही रिश्ता है। ये जो देववाणी बोली जा रही है, 1/130 करोड़वां हिस्सा, 1/130 करोड़वां हिस्सा जितना कि किसी दूसरे आदमी से है। ये डायरेक्ट स्पीच में देववाणी के शब्द हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें मंगल ये खुद बोल रहा है, तो इसको आप कृपया देख लें, सुने। मैं श्री यंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ। छोटा सा वीडियो है। मैं भारत का उद्धारक हूँ, मैं भारत का महाराजा हूँ, मैं ही ग्रेट मास्टर हूँ और मैं ही ग्रेट सायरन हूँ। दोबारा सुन लीजिए। मैं श्री यंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का उद्धारक हूँ, मैं ही महाराजा हूँ भारत का, मैं ही ग्रेट मास्टर हूँ, मैं ही ग्रेट सायरन हूँ। अरे ये क्या, मैं तो एक कल्पना हूँ, मैं एक निरंतरता हूँ, मैं एक श्री यंत्र हूँ, मैं एक एहसास हूँ, मैं एक हकीकत हूँ। अब ये देखिए, ये ग्रेट फार्मूला है। मैं एक कल्पना हूँ, कल्पना प्लस उसमें यदि ऐड हो जाए निरंतरता, प्लस उसमें ऐड हो जाए यदि ये श्री यंत्रा ये वाला, प्लस उसमें ऐड हो जाए यदि आप ऐड कर लो एहसास, फीलिंग्स, दैट बिकम इज इक्वल टू हकीकत। दैट मैटेरियलाइजेज, दैट इज एवरीथिंग। ये बड़े अद्भुत चीज़ हम आपको दे रहे हैं। हम अपने चैनल के प्रेमियों को दे रहे हैं। मेरे प्रेमी तो कोई है कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन कम से कम मेरे चैनल के प्रेमी तो हैं। आगे उसने बोला है, मैं सबके सामने हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। मैं सबके सामने हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है।
ढूंढो उसे, ढूंढो इसे। भाई बड़ी अजीब बात है। उसने कहा है, वो देववाणी ने बोला है, हमने आपको बोल दिया। मैं सबके सामने हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। भाई बड़े अजीब लोग हैं। अच्छा तो भाई अब मंगल मैं बोल रहा हूँ, अच्छा तो भाई देववाणी ये बताओ फिर आगे तुम क्या करोगे। देववाणी बोलती है, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं। अब ये सुन लीजिए भाई, जैसा उसने बोला है, ऊंचा ऊंचा छोटा छोटा वे जाने। हमारे तो जितना हिस्सा है हमने आपको बता दिया। हमारे हिस्से में तो इसमें से 1/138 करोड़ हिस्सा जाता है। क्या करूँगा मैं सबसे पहले भारत के सारे दबे कुचलों का उद्धार करूँगा। मैं उन दबे कुचले लोगों को, तथाकथित अछूत लोगों को, भूतपूर्व अछूत लोगों को, मेहनती लोगों को, जिन्होंने सारे समाज की सेवा की है, जो ये नीचे नीचे लगभग 30% हैं, मैं उनका सबसे पहले ध्यान रखूँगा, उनको एक महान जीवन दूंगा। और ये आज भारत में सारी उथल पुथल उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए हो रही है। लोगों के समझ में आए या नहीं आए कि जो जहाँ पर भी उमड़ घुमड़ चल रही है, यहाँ पर जो भी है, जो भी चल रही है, वह सब गरीब, अछूत, बेसहारा, कमज़ोर लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए चल रही है। और ऐसा ही होगा, लेकिन इसको कोई समझ नहीं रहा। मत समझो, मैं उनको बहुत अच्छा जीवन, एक महान जीवन दूंगा, तभी भारत का बचाव होगा, तभी सारे दूसरे वर्गों का बचाव होगा, उनकी उन्नति होगी, वरना नष्टभ्रष्ट हो जाएंगे। उनका ध्यान नहीं रखने का मतलब है अब भारत विस्फोटों से तबाह हो जाना। लेकिन चूंकि मैं ऐसा करूंगा इसलिए भारत बच जाएगा, क्योंकि ये सारे, इसकी जड़ तो यहाँ है, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है। वो कहता है मुझे ये करो, वो कहता है मुझे ये करो, और मैं क्या करूँगा। मैं टिकैत चिडूनी साहब जैसे लोगों को बताऊँगा, वामन मिश्रा और दूसरे लोगों को बताऊँगा कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है। टिकैत और चिडूनी साहब को बताऊँगा कि तुम्हें 3 किसानों बिल से पहले ईवीएम को बोलना है, ईवीएम का मुद्दा उठाना है, पुलवामा का मुद्दा उठाना है। बड़ी दूरदृष्टि रखिएगा, मुझे ये दे दो और हम चले, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यही बोलना होगा जो मैं चाहता हूँ। यदि नहीं बोला तो कूड़ेदान में उठाकर फेंक दिए जाओगे, जैसे ही 20 सालों से आपको कोई नहीं जानता। कौन जानता था? अब भी तभी जानेंगे, तब एक मास्टर प्लान में आप शामिल होंगे। सुन लो, और मैं क्या करूँगा सुन लो भाई। देखो, मैं मंगल बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस देववाणी ने बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं मोदी भागवत शाह एंड कंपनी जैसे हजारों लोगों को फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ, यदि वो मेरा कहना माने। नहीं तो फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। 5000 साल पुराना जो अमानवीय कानून देश में लागू करके वो देश को चलाना चाहते हैं, अरे ऐसा चलेगा? मैं नहीं चलने दूंगा। मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का उद्धारक हूँ, भारत का महाराजा हूँ, मैं ही ग्रेट मास्टर और ग्रेट सायरन हूँ। मैं एक कल्पना हूँ, प्लस एक निरंतरता हूँ, प्लस श्रीयंत्र हूँ, प्लस एहसास हूँ, बराबर हकीकत बनता हूँ। मैं सबके सामने हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। इसलिए ये पक्का है,
कि जो ये कंगोरे वाले, ये अट्टालिकाएं वाले, ये लूटने वाले, 100-100 करोड़ लेकर भागने वाले, सबको फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। ये बचेंगे तो तभी बचेंगे जब मेरी मिन्नतें करेंगे। फिर मैं भगवान से बोलूँगा कि ऐसा कर दो, वरना मारे जाएंगे। इनके फंडर और सपोर्टर भी मारे जाएंगे। और मैं क्या करूँगा? मैं अपने अद्भुत शासन प्रशासन से, जिसमें ऐसे टूल्स हैं, भारत को एक जगमग राष्ट्र में तब्दील कर दूंगा, भारत को वर्ल्ड पावर में तब्दील कर दूंगा। और ऐसा होकर ही रहेगा और सबको मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का उद्धारक हूँ, मैं भारत का महाराजा हूँ, मैं ही ग्रेट मास्टर हूँ, ग्रेट सायरन हूँ। भाई देखो, वो देववाणी बोल रही है, अब वो किसके रूप में परिलक्षित होती है यह आपको देखना है। और वह बोलता है कि दैट विल कम फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस इक्वेशन, कल्पना प्लस निरंतरता प्लस षड्यंत्र प्लस एहसास इज इक्वल टू हकीकत, that will materialize. You may be, you are that, anybody is that. और भी बहुत से मैं काम करूँगा। लोग बहरे अंधे हो गए हैं हजारों साल से, उनको पता नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यह वही का एक दूसरा रूप है। ये लोग मेरा कहना कैसे मानेंगे? वही है जो वो 30% प्लस 30% लोअर ओबीसी प्लस 20% अपर ओबीसी, 50% ये हो गए, प्लस 20% अपर पर्सन सवर्ण कह लो। इस 20% में 5-10% दूसरे हैं। ये इस तरह से उनको हमने यहाँ दिखाया है। ये 30% SC ST OBC के हैं, ये हैं लोअर ग्रुप के, अछूत ग्रुप के, सबसे दबे कुचले, ये 30%। इसमें भी 22.5% SC के हैं, 7.5% लगभग कोई ST के हैं। उसके बाद में जो लोअर OBC आता है, वो लोअर OBC यह और यह हिस्सा आता है। यह जो हिस्सा है वह जो ये हिस्सा है वह जो माइनॉरिटीज़ का है। ये जो हिस्सा 50% लगभग है, यह जो है यहाँ से और यहाँ तक यह OBC का है, जिसमें ये अपर OBC हैं लगभग 20% और ये लोअर OBC हैं लगभग 30%। ये वाला ये उसके बाद में फिर सवर्णों में ये पंजाबीज हैं, ये राजपूत हैं और ये बनिया ब्राह्मण हैं जो एक्चुअल रूलर हैं। देखो, देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए मुझे ऐसे रूप में बोलने में कोई गुरेज नहीं है। देखो, पहले ये क्या चलता था, ये 22.5% या छूत लोग ही समाज से पूरे से लड़ते थे। बाहर रहो, भूखे रहो, सबकी बेगार करो, ऐसा करो। ये 22.5% लोग यहाँ से यहाँ तक लड़ते थे। ये पूरा समाज समझता था महाराजा हैं और ये बेचारे हजारों साल तक दबे कुचले रहे। फिर थोड़ा जागरण होने से ST के लोग इनके साथ में आए, फिर यह संघर्ष, ये जागरण यहाँ तक चला। उसके बाद और लोग चले, फिर ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर जब जागरण हुआ, ये मोहम्मदन भी, मुस्लिम्स भी इसमें शामिल हो गए, फिर वो यहाँ तक आया। फिर ये लोअर OBC जो बेचारे आर्टिजन थे, गरीब लोग थे, ये भी लगभग ऐसे ही थे, अपर लोअर ग्रुप के और ये जो इस तरह के, वे उनमें जागरण हो रहा है, जो जागरण यहाँ तक हो गया। अब ये जो अपर OBC के 20% हैं, इसमें क्या कि 3 किसानी बिलों ने यह जो यहाँ पर झगड़ा चलाकर, यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन बना करके और यहाँ पर झगड़ा शुरू कर दिया। ये ऐसे ही चलता आ रहा है, जैसा समझ लो कि 1984 में कुछ हुआ, 1992 में कुछ हुआ, फिर 2018 में कुछ हुआ, रविदास मंदिर पर हुआ, ब्लू स्टार में कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद से कुछ हुआ।
मंडल कमीशन से कुछ हुआ और अब ये आगे ही बढ़ता जाता है। ये UAPA से कुछ हुआ, ये EVM से कुछ हुआ और अब ये किसानी बिल से ये पहुँचता पहुँचता ये जबड़े ये संघर्ष ऐसा चलता ही जाता है। ये चलता ही जाता है। लेकिन मेरे भाइयों को इनको ज़रा भी गुमान नहीं है कि रूलर्स हो, तुम ज़रा सोचो, यदि ये सारे लोग जागृत हो गए तो आपकी क्या हालत बनेगी, बुरा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो सबको बचाना है। ये पंजाबी हैं, ये राजपूत हैं, ये B1 B2, ये बनिया और ब्राह्मण है 5% लगभग। इनको पता नहीं है कि किस जबड़े में फंसते जाते हैं। और ये जबड़ा देखो, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा। ये जबड़ा इनकी तरफ चलता ही जाता है। सारे देश के मेरे नागरिक हैं और ये जो हायर ग्रुप में भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, जो नेता हैं, ये अपनी दुकानदारी के चलाने की वजह से पूरे समाज को भस्मीभूत कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तो विदेशों में भाग जाएंगे। अरे देखो सही, मैं श्रीयंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का उद्धारक हूँ, महाराजा हूँ, मैं ही ग्रेट मास्टर हूँ, मैं ग्रेट सायरन हूँ, कोई नहीं भाग सकेगा। मेरे लोग सबको पकड़ लाएंगे। छिपने के लिए इंडिया में तो क्या, वर्ल्ड में कोई जगह नहीं मिलेगी। भारत का ऐसा रुतबा होगा कि दूसरे देश डर डर के कहेंगे कि ये आपके अपराधी हैं, ये लोग। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने के लिए बाध्य है। अब भाई देववाणी बोल रही है, अब मैं मंगल बोल रहा हूँ, देववाणी बोल रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और सुनिए, आज का वीडियो लगभग पूरा हुआ। अब हम म्यूजिक के, संगीत के बड़े शौकीन हैं। इससे भी अपने को चार्ज करते रहते हैं। आप भी हमारे सामने साथ साथ सुनो तो सुनो उस महान गायक का गाना जिसकी मृत्यु कोई 20-30 साल पहले हो गई थी। उस समय पता नहीं कि मैं कॉलेज में था कि नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वे मरे, उनका एक्सपायर हुआ था, निधन हुआ था। तो मैंने कहा था कि अब इस मोहम्मद रफ़ी के जाने के बाद मैं इस दुनिया में क्या करूँगा। मैं भी वहीं जाऊँगा जहाँ ये गया है और उसके गाना वहाँ सुनूँगा। आप भी सुनिए।